31 मार्च 2026 को इस देश की भूमि पर से हम नक्सलवाद को पूर्ण रूप से समाप्त करने का काम करेंगे। सरकार ने ठाना है कि नक्सलियों से हिंदुस्तान को मुक्त कराना है। नक्सलियों का इतिहास पुराना है, हत्याओं की लिस्ट लंबी है, हमलों का एक लंबा सिलसिला है, लेकिन अब बस बहुत हो चुका खून। अब वक्त है इसे पूरी तरह से खत्म करने का, हिंदुस्तान को नक्सल से मुक्त कराने का। आज तक संवाददाता जितेंद्र सिंह जवानों के साथ उस जगह के सफर पर निकले जहां एक वक्त नक्सली धमाकों की गूंज सुनाई देती थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन जहां पर चलाया गया है, आज तक की टीम ग्राउंड जीरो पर वहां पहुंच रही है। इस बाइक के जरिए जो सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं। आज तक की टीम भी इनके साथ वहां पर जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि रास्ता खतरनाक है, इस वजह से इस बाइक का सहारा इन तमाम इलाकों में लिया जाता है। दरअसल आईडी का खतरा इस इलाके में रहता है, जितना जखीरा आईडी और तमाम हथियारों का मिला है, ऐसे में इस पूरे इलाके में बाइक एक लाइफलाइन के तौर पर काम करती है और इसी के जरिए तमाम जो सीआरपीएफ के कमांडो हैं इस इलाके में ऑपरेशन करते हैं। कोरे गुट्टा की पहाड़ी, ऐसी पहाड़ी जो कि नक्सलियों की राजधानी के तौर पर जाना जाता था, अब इसको पूरी तरीके से यहां पर सुरक्षा बलों का कब्जा है। आज तक की टीम भी ग्राउंड जीरो पर इसी जो सीआरपीएफ की बाइक है इसके जरिए वहां तक पहुंच रही है। ये जानने की कोशिश करेगी किस तरीके से ये पूरा अभियान छेड़ा गया और किस तरीके से इस पूरे इलाके में सुरक्षा बलों ने कब्जा किया है। सुरक्षा बलों के साथ आज तक की टीम नक्सल इलाके के हालातों को समझने के लिए आगे बढ़ी। चारों तरफ पहाड़ियां और बीच में सड़क, एक ऐसा इलाका जहां की फिजाओं में ही खौफ महसूस होता है, लेकिन इस खौफ से आजादी की कहानी भी हमें समझ नहीं होती। ग्राउंड जीरो पर पहुंच रही है कोर्रे गुट्टा की उस पहाड़ी में जो कि बीजापुर में मौजूद है। ये पहाड़ी वैसी पहाड़ी है जो नक्सलियों से कुछ महीने पहले भरी हुई थी, लेकिन अब सुरक्षा बलों ने इन पूरी पहाड़ियों को पूरी तरीके से खाली करवा लिया है। तस्वीरों में आप सामने देख रहे हैं कि ये ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। हालांकि इस इलाके में सड़कों का निर्माण और फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस पूरी तरीके से सुरक्षा बलों के द्वारा किया गया है, लेकिन ये करीब 5000 फीट की ऊंचाई वाली पहाड़ियां हैं जहां वर्षों से नक्सलियों ने अपना बड़ी आतंक की फैक्ट्री बना रखी थी और यहाँ पर वो बड़े बड़े हथियारों को पूरी तरीके से यहाँ बनाया करते थे। अब सुरक्षा बलों ने इस पर पूरा कब्जा कर लिया है। ग्राउंड जीरो पर इस बाइक के जरिए आज तक की टीम वहां पर पहुंच सकती है, क्योंकि खतरा इस इलाके में आईडी का है। ये सुरक्षा बल, जाबाज सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके को खाली कराया है और हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पूरा आतंक का गढ़ उग्रवादियों की तरह पूरी तरीके से नक्सलवादियों ने यहाँ पूरा बना रखा था। ये वही इलाके हैं जहां सड़क तक बनाना एक चुनौती थी। धमाकों से सरकारी कामकाज रोक दिया जाता था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। आज तक की टीम उन जाबाज जवानों के बीच पहुंची जिन्होंने एक असंभव हो चुके ऑपरेशन को अंजाम दिया। कोर्रे गुट्टा की पहाड़ियों में पूरी तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। जी हाँ, ये वही जवान हैं जिन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है। दरअसल ये जो फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस है इसका नाम गलगम है और यहाँ से करीब 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर कोर्रे गुट्टा की पहाड़ियाँ मौजूद हैं। लगातार 21 दिनों तक यहाँ पर ऑपरेशन चला और उस ऑपरेशन में ये तमाम जवान मौजूद थे। आज तक की टीम भी यहाँ पर पहुंची हुई है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जवान यहाँ से जा करके पूरा ऑपरेशन करते हैं। खतरा हर एक जगह यहाँ पर मौजूद है। आईडी का खतरा है, इसके साथ साथ यहाँ रास्तों में जो माइंस बिछा रखे हैं नक्सलियों ने, उसको पूरी तरीके से नष्ट करते हुए जो सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो हैं लगातार इन तमाम इलाकों में अभी भी ऑपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि इस पूरे इलाके में
अपना वर्चस्व बना करके रखना है सुरक्षा बलों को। इसी वजह से इस एफओबी को पूरी तरीके से डेवलप किया गया है। ऐसे छत्तीसगढ़ में 320 के आसपास फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस 2019 से लेकर के 2025 तक बनाए गए हैं। इसका मतलब यह है कि नक्सल के गढ़ में जाकर के वहां पर ऑपरेशन करना और ऐसे एफओबीज का इस्तेमाल किया जाता है जहां पर नाइट लैंडिंग हेलीकॉप्टर की सुविधा भी होती है। रात में भी अगर जरूरत पड़ती है तो वहां हेलीकॉप्टर उतर सकते हैं। तो सुरक्षा बल लगातार इस तरीके के ऑपरेशन इन तमाम इलाकों में कर रहे हैं। आगे अब 2 ही ऐसी महत्वपूर्ण जगहें बची हुई हैं जिसमें नारायणपुर का जो माड़ इलाका है, इसके साथ साथ जो नेशनल पार्क है बीजापुर का, वो बचा हुआ है जहां पर अभी लगातार एरिया डोमिनेशन छत्तीसगढ़ में जवानों के द्वारा किया जा रहा है। अब हम कैंप से उस रास्ते पर निकले जो कभी गोली की आवाज से गूंजते थे, जहां धमाकों के सिवा कुछ नहीं सुनाई देता था। यहां की भौगोलिक स्थिति भी ऐसी है जहां नक्सलियों से मुकाबला आसान नहीं है। हमला करने और छिपने के लिए आपको ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती, लेकिन वो चुनौती इन बहादुर जवानों के हौसले और मजबूत इरादों के आगे छोटी पड़ गई। छत्तीसगढ़ के जंगलों में जो कोर्रई गुट्टा पहाड़ी तक पहुंचने का रास्ता होता है काफी खतरनाक है। ग्राउंड जीरो पर मैं भी इस वक्त मौजूद हूं और आपको दिखा रहे हैं कि सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो किस तरीके से इस पूरे इलाके में पहुंच रहे हैं। पहाड़ आगे है जिसकी यहाँ से दूरी 2 से 2.5 किलोमीटर की बताई जा रही है, लेकिन ये जवान जो है इस पूरे एरिया में एरिया डोमिनेशन करने के लिए इन तमाम इलाकों में पहुंच रहे हैं। मकसद ये है कि इस पूरी पहाड़ी को जिस तरीके से खाली कराया गया है, अब यहाँ से कोई भी नक्सली न बैठ पाए, इसलिए इस तरीके से पूरा इस इलाके में एरिया डोमिनेशन लगातार 24/7 किया जा रहा है। ये तमाम आप देख रहे हैं कि जो सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो हैं, इन्होंने ही इस पूरी पहाड़ी को पूरी तरीके से यहाँ पर खाली कराया है और आप तस्वीरों में सीधे देख सकते हैं कि इस घने जंगल के अंदर से होते हुए जो आगे कोर्रई गुट्टा की पहाड़ियां हैं वहां तक पहुंच रहे हैं, जहां पर नक्सलियों ने पूरी तरीके से यहां बड़े बड़े बंकर्स और इसके साथ साथ प्राकृतिक गुफाओं में करीब 1200 यानी कि अलग अलग स्थानों पर उन्होंने अलग अलग तरीके के आईडी भी छिपा रखे थे। इसके साथ ही यहाँ पर उन्होंने 450 के आसपास आईडी और जो खाने पीने का सामान, जिसमें करीब 2 से 3 साल तक यहाँ पर वो रुक सकते थे, खाने पीने का सामान उनके पास मौजूद था। तो इस तरीके से जो इस पूरे नक्सल इलाके में कैसे एरिया डोमिनेशन अब इस वक्त किया जा रहा है, सीआरपीएफ के जवान इन तमाम इलाकों में मौजूद हैं और अभी भी इस पूरे इलाके में जो घने जंगल हैं उसको पूरी तरीके से तलाश किया जा रहा है और उसका मकसद ये है कि यहाँ पर नक्सली फिर से न पनप पाए। मकसद सिर्फ मौजूदा हालात में नक्सलियों का सफाया नहीं है, बल्कि चुनौती ये भी है यहाँ नक्सल दोबारा ना पनपे, फिर किसी की जान ना ले, फिर यहाँ धमाकों की गूंज सुनाई ना दे। ये जैसे कि हमें सूत्रों से पता चला, तो उसके बाद हमने विभिन्न ऑपरेशनों के तहत इस एरिया को, जो कि काफ़ी कठिन है, ऊपर टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा रहता है और दुर्गम पहाड़ियाँ हैं और गुफाओं जैसी स्थिति है अंदर, उस पर हमने विभिन्न प्रकार से ऑपरेशन करके और फिर उनके, जैसा कि हमें कल प्रेस ब्रीफ में भी बताया गया है बीजापुर में, उनके सभी कारखानों को, जो कि जिसमें हथियार, गोला बारूद और ढेर सारे उनके हथियारों के जखीरे को भी बर्बाद किया गया। यहाँ पर नक्सली सबसे ज्यादा आईडी ब्लास्ट करते हैं, जिससे भारी नुकसान होता है। ऐसे में इसके लिए स्निफर डॉग्स सबसे कारगर हथियार है। ये तमाम जो स्निफर डॉग्स हैं इनका इस्तेमाल किया गया, क्योंकि यहाँ पग पग पर आईडी नक्सलियों के द्वारा बिछाया गया था और उससे निपटने के लिए पूरी तरीके से इस जो टीम का इस्तेमाल किया गया और इस टीम ने इस पूरे इलाके में एरिया डोमिनेट किया और उसके बाद सुरक्षा बलों ने ऊपर जाकर के पहाड़ी में जो नक्सलियों का जखीरा है उसको पूरी तरीके से बरामद किया। हमारे साथ मौजूद हैं, ये बताइए कि स्निफर डॉग्स किस तरीके से मदद करते हैं आईडी डिटेक्ट करने में, और आप लोगों ने इस पूरे इलाके को, कोर्रई गुट्टा इलाके को कैसे पूरा आईडी से मुक्त कराया? यहाँ पे हम जैसे कैंप से बाहर आते हैं तो हमको रास्ते या नहीं तो पगडंडी मिलता है। जंगल इलाके से जाते हैं, नए नए मतलब कि जैसे कि जहाँ खुदाई हुआ जगह है या ज़्यादा पत्थर है या कचरा, मतलब मिट्टी जहाँ खुदाई होती है, वहाँ पे हम ज़्यादातर डॉग वहाँ पे अपने आप जाके खुद सेंट लेता है। वहाँ पे एक्सप्लोजिव का सेंट आने पर
हमको डॉग इंडिकेशन देता है। उस इंडिकेशन से हम उसके मदद से हम कमांडर को सूचित करते हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे है। आज तक की टीम पूरे ऑपरेशन को आपको समझा रही है। आखिर इन पहाड़ियों से नक्सलियों को भगाना आसान नहीं है। एक चूक आपकी और आपकी टीम की जान ले सकती है, क्योंकि गोलियों से ज्यादा खतरा ब्लास्ट का होता है। तस्वीरें आपको सीधे दिखा रहा हूं कि किस तरीके से इस पहाड़ के ऊपर जो जवान हैं वो वहां पर पहुंचे थे। वहां सुरक्षा के लिहाज से आज तक की टीम नहीं जा रही है, क्योंकि हर एक रास्ते पर यानी पग पग पर जो नक्सली हैं उन्होंने यहाँ पर आईडी पूरी तरीके से बिछा रखा है। लेकिन आप सिक्योरिटी फोर्सेस को देखिए किस तरीके से इस पूरे एरिया में डोमिनेशन इनके द्वारा किया जा रहा है। इस पहाड़ की अगर बात करें तो ये कोरे गुट्टा का जो पहाड़ है वो 60 किलोमीटर लंबा और 5 से 20 किलोमीटर चौड़ा है ये पहाड़। और पूरी तरीके से इस पहाड़ पर जो नक्सली मौजूद थे उनका हथियारों का जो जखीरा मौजूद था उसको पूरी तरीके से खाली करा लिया गया है। ग्राउंड जीरो पर आज तक की टीम मौजूद है और वो तमाम मुश्किलें यहाँ पर दिखा रही है कि किस तरीके से जो कोबरा कमांडो सीआरपीएफ के हैं वो कैसे इस पूरे इलाके को उन्होंने खाली करवाया। एक एक कदम संभल कर चलना पड़ता है। एक गलत कदम पूरे इलाके को तबाह कर सकता है। ऐसे में इससे सुरक्षा के लिए खास तैयारी की जाती और अब सुरक्षा बलों ने इस चुनौती से पार पा लिया है। ये वही कोबरा कमांडो हैं जिन्होंने इस पूरे इलाके को फतेह किया है। जी हाँ, ये वो इलाका है जो कोर्रई गुट्टा नक्सलियों का एक बड़ा गढ़ कहलाता था, लेकिन सुरक्षा बलों ने पूरी तरीके से इस इलाके में डोमिनेट कर लिया है। भारत माता की जय का ये नारा लगाते हुए तमाम जो जवान हैं इन्होंने सामने जो कोर्रई गुट्टा की पहाड़ियां आपको दिखाई पड़ रही हैं उसको पूरी तरीके से फतेह किया है। यानी अब एक भी नक्सली इस पूरे इलाके में कहीं भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। सुरक्षा बलों के जवान को भारत माता की जय करते हुए यहाँ पर हम देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों ने 21 दिनों का लगातार ऑपरेशन किया और इस ऑपरेशन के बाद इन्होंने इस पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है। अब नक्सली इस इलाके में एक पर भी नहीं मार सकते, उनको पूरी तरीके से खदेड़ दिया गया है। ऑपरेशन के बाद आज तक टीम वहां पहुंची जहां नक्सलियों से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। कोरेगुट्टा हिल्स के नाम से ये मशहूर पूरा ये पहाड़ी है और आप यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से पूरा नक्सलियों के पास से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। ये सारे बीजीएल सेल हैं जिनका कि इस्तेमाल नक्सली सुरक्षा बलों के खिलाफ यहाँ पर करते थे। इतनी बड़ी बड़ी मेगा स्नाइपर गन इनके पास मौजूद हैं। फ्लैश पिस्टल के साथ साथ इनके पास SLR 7.62 बीजीएल लॉन्चर, इसके साथ साथ बीजीएल सेल। ये सामने बड़ी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये बड़े बीजीएल सेल्स मौजूद थे जो कि ये लोग ऑपरेट करते थे इन बड़े बीजीएल लॉन्चर्स के जरिए। जो रेड वायर आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये कॉर्डेक्स वायर हैं जिनका इस्तेमाल जो है आईईडी बिछाने के लिए इनके द्वारा नक्सलियों के द्वारा किया जाता था। पूरा एक बड़ा हथियारों का जखीरा कोरेगुट्टा की इन पहाड़ियों में मिला है सुरक्षा बलों को और सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके को ध्वस्त कर दिया है पूरी तरीके से। यहाँ पर कई बड़े नक्सली कमांडर्स भी मौजूद थे, कुछ के यहाँ से भाग जाने की खबर है। तो जानकारी ये भी मिल रही है कि 31 नक्सलियों को इस पूरे इलाके में ढेर किया गया है। नक्सलियों का पूरा नेटवर्क काम करता था। हथियारों की फैक्ट्री चलाई जाती थी। जंगलों में छिपने के लिए पूरे इंतजाम होते थे। हमारी टीम ने उसे भी समझने की कोशिश की। नक्सलियों के खिलाफ लगातार छत्तीसगढ़ में बड़े ऑपरेशन इस वक्त चलाए जा रहे हैं। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जो कि केजी हिल्स में चलाया गया और यहाँ तस्वीरों में आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से नक्सलियों के बड़े हाइड आउट यहाँ पर बने हुए थे, साथ ही बड़े बड़े बंकर्स भी बने हुए थे। यहाँ तस्वीरों में आप सीधे देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ जो बंकर्स हैं वो बनाए गए थे। इसके साथ साथ उनके पास खाने पीने का कई महीनों तक की रसद सामग्री मौजूद थी। यही नहीं, छत्तीसगढ़ के इस पूरे इलाके में जो कि कोरेगुट्टा की पहाड़ी कहलाता है, इस पहाड़ी पर इस वक्त सुरक्षा बलों का बड़ा कब्जा है।
लेकिन इसको किस तरीके से पूरी तरीके से आगे लेकर के जाना है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही हैं, क्योंकि यहाँ ये बताया जा रहा है कि 31 नक्सलियों को ढेर किया गया है इस पूरे बड़े ऑपरेशन में। नक्सली किस तरीके से यहाँ अपना रहने का पूरा इन्होंने जगह बना रखी थी, इसके साथ साथ पूरी 4 बड़ी फैक्ट्रियां थी जिससे हथियारों को इनके द्वारा बनाया जाता था। इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि जनरेटर यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, साथ ही ऐसे नोट्स जो सुरक्षा बलों के खिलाफ इनके द्वारा जारी किए जाते थे उसके लिए बाकायदे प्रिंटर भी इनके पास हैं, और बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज इनके हथियारों की बनाने की, जिसमें UBGL, इसके साथ साथ जो देसी रॉकेट लॉन्चर्स हैं वो इनके द्वारा बनाया जाता था। तो इस तरीके का बड़ा हाइडआउट जो है सुरक्षा बलों ने पकड़ा है। ये सिर्फ तस्वीरों में आपको इस वक्त दिखाई पड़ रही, क्योंकि जो कोरेगुट्टा पहाड़ी है वो हाइट में है, यहाँ से काफ़ी दूर है, लेकिन सुरक्षा बलों ने बड़ी कामयाबी यहाँ पर हासिल की है नक्सलियों के खिलाफ। नक्सलियों को पूरी तरीके से यहाँ से खदेड़ा है। उसके साथ साथ यहाँ इनके जो हथियार हैं, उसके साथ साथ जो हथियार बनाने की फैक्ट्री है, जो अलग अलग स्थानों पर यहाँ से सप्लाई होता था, उन तमाम चीज़ों को जो है यहाँ पर पकड़ा है। मंजिल अब दूर नहीं है। बहादुर जवान तेजी से नक्सलियों के इलाके साफ कर रहे हैं। एक एक ऑपरेशन हिंदुस्तान के लिए राहत देने वाला है। अब इंतजार नक्सली मुक्त देश का है। कई सालों से इसका दंश झेल रहे ये लोग अमन और शांति से रह सकें, जिसमें खौफ ना हो। जितेंद्र सिंह, बीजापुर, आज तक।